बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू स्किल्स इंस्पायर। मैं हूं कमर वास और आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इजोइक और एडसेंस के बीच में कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई चूज करना चाहिए तो आप कौन सा चूज करें और वो क्यों चूज करें। बेसिकली हम जब बात करें वेबसाइट की या फिर वेबसाइट की मोनेटाइजेशन की, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास कोई ना कोई ऑप्शन होने जरूरी है कि उस ऑप्शंस के ऊपर आप कन्वे करके और अपनी वेबसाइट जो है उसको आप मोनेटाइज करवा लें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आता है जो कि ज्यादातर लोगों के सामने आता है वो है गूगल एडसेंस का। तो बेसिकली गूगल एडसेंस जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज होती हैं और वहाँ पे सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर्स जो है वो गूगल एडसेंस के ऊपर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गूगल एडसेंस है वो हर वेबसाइट को अप्रूव नहीं करता। तो आप में से भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन होगा कि हम गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट जो है अगर वो मोनेटाइज कराएं भी तो कैसे कराएं। यहाँ स्पेशली जो स्पेशल क्राइटेरिया है गूगल एडसेंस का, वो क्राइटेरिया गूगल एडसेंस ने डायरेक्टली बताया हुआ तो नहीं है कि आप लोगों के पास जो है वो इतने विजिटर्स होने चाहिए तभी हम जो है वो आपकी वेबसाइट को यहाँ पे अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो अप्रूवल का प्रॉब्लम है वो गूगल एडसेंस के ऊपर सबसे ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू इजोइक के। तो जब हम बात करें इजोइक की, तो इजोइक भी एक जो है वो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म ही है जैसे कि गूगल एडसेंस है। वहां पे भी एड्स ही चलते हैं, वहां पे भी हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो ही जो है वो मोनेटाइज होती हैं यहाँ पे। लेकिन इजोइक के ऊपर एक और चीज है जो कि डिफरेंशिएट करती है इजोइक को गूगल एडसेंस से। वो क्या है? वो ये है कि इजोइक के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं वो आपकी कुछ ज्यादा इजी हैं मोनेटाइज करना एज कम्पेयर टू गूगल एडसेंस के। तो यहाँ पे अगर हम इजी का वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट डोमेन और होस्टिंग परचेज करके और अपनी वेबसाइट जो है उसको अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। इसका मतलब ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे इजोइक जो है, इजोइक ने बेसिकली कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखा हुआ है जैसे कि गूगल एडसेंस ने रखा था। लेकिन इजोइक का जो क्राइटेरिया है वो पहले ये हुआ करता था कि आपकी जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपकी मिनिमम जो है वो 10,000 टू 20,000 से जो है वो प्लस होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इजोइक वालों का की जो रिसेंट अपडेट आई है 2023 के अंदर, उन्होंने जो क्राइटेरिया है अपना वो बिल्कुल ही इंतहाई मिनिमम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपकी भले एक न्यू वेबसाइट है लेकिन उस न्यू वेबसाइट के थ्रू भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इजोइक के ऊपर। और इजोइक में ये होता है कि आपको अप्रूवल जो है वो कुछ इजी मिल जाती है एज कम्पेयर टू गूगल एडसेंस। तो यहाँ पे अगर दूसरी हम बात करें या फिर दूसरा डिफरेंस करें दोनों के बीच में, तो वो आता है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की ऑप्टिमाइजेशन का, मतलब कि एड्स ऑप्टिमाइजेशन का। जब हम गूगल एडसेंस की बात करते हैं तो गूगल एडसेंस के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो एड्स प्लेसमेंट है या फिर एड्स ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको कंप्लीट जो है वो मैन्युअली ही करनी पड़ती है। यस, कहीं कहीं पे जो गूगल एडसेंस है वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आप जो है वो इस चीज को थोड़ा सा मतलब कि ऑटोमेटिक की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन वो जो है वो ज्यादा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो आपके यूजर्स को जो है वो नहीं देता। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि जो गूगल एडसेंस है, गूगल एडसेंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट की जितनी भी प्लेसमेंट है, मतलब ये कि आपको वो एडवर्टाइजमेंट वो एड जो है वो आपने बॉडी के अंदर लगाना है, हेडर के अंदर लगाना है, फुटर के अंदर लगाना है। ये सारी चीजें जो है वो आपके अपने पास होती हैं और आपको मैन्युअली एक एक एड को जो है वो आपने मैन्युअली यहाँ पे रन करना होता है। तो अगर हम कंपेयर करें इजोइक को इस चीज के साथ, तो इजोइक बेसिकली आपको ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट ऑप्टिमाइजेशन देती है और एडवर्टाइजमेंट जो आपकी प्लेसमेंट है वो आपको देती है, लेकिन वो ऑटो देती है। तो यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है इजोइक के पास कि वो जो आपको एड्स ऑप्टिमाइजेशन या फिर एड्स प्लेसमेंट जो भी प्रोवाइड करता है इजोइक, वो आपको करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। मतलब क्या? मतलब ये कि जो भी प्लेसमेंट होंगी या फिर जो भी एड्स की ऑप्टिमाइजेशन होंगी इजोइक के ऊपर, वो आप नहीं कर सकते। वो आप मैन्युअली जो है वो अगर आप चाह रहे हैं कि ज्यादा आप जो है वो इस चीज के अंदर मेहनत ना करें, तो बेसिकली आपने क्या करना होगा कि आपने इजोइक के ऊपर जाके वहां पे जस्ट अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा बेसिकली कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली एआई का यूज करते हुए इजोइक क्या करेगा, उसके अच्छे से प्लेसमेंट्स जो है वो फाइंड करेगा और आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वहां पे लोगों को यहाँ पे शो कराएगा। तो एक और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है रेवेन्यू। देखें, जब भी आप वेबसाइट को मोनेटाइज करवाते हैं तो उसके बिहाइंड यही रीजन होता है ना कि हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात करें तो गूगल एडसेंस जो है वो आपको लो सीपीसी रेट जो है वो देता है। मतलब ये कि जो भी सीपीसी रेट होता है गूगल एडसेंस के ऊपर वो कम होता है अगर हम उसे कंपेयर करें इजोइक के साथ।
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के 1000 व्यूअर्स के ऊपर आपको कोई हार्डली 0.8 $0.9 या फिर $1 बन रहे हैं, तो वहीं पे ही जो इजोइक होगा वहां पे ये रेट जो है वो कुछ हाई होगा। अभी इस चीज का रीजन क्या है? इस चीज का मेन रीजन ये है कि देखें, गूगल एडसेंस के ऊपर गूगल एडसेंस जो एडवर्टाइजमेंट लगाता है वो लगाता है बेसिकली लो सीपीसी रेट पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट के जो शेयर्स या फिर रेवेन्यूज आप लोगों को मिलते हैं वो इसी बेस के ऊपर मिलते हैं ना कि वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली शो हो रही है। तो यहाँ पे जो गूगल एडसेंस है, गूगल एडसेंस के ऊपर जो मोनेटाइजेशन आपके वेबसाइट के ऊपर शो होती है, जो एड्स आपके वेबसाइट के ऊपर शो होते हैं, वो एड्स जो है वो बेसिकली लो सीपीसी रेट वाले होते हैं। वहीं अगर हम कंपेयर करें इजोइक को, तो इजोइक क्या करता है कि जहां पे गूगल एडसेंस $1 दे रहा है किसी भी एडवर्टाइजमेंट की प्लेसिंग का, तो वहीं पे जो इजोइक है, इजोइक क्या करता है कि वो $1 की जगह पे $5 देता है। तो ऑब्वियसली वो जब ज्यादा रेवेन्यू जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो लेगा, तो ऑब्वियसली जो आपको इजोइक को रेवेन्यू देना पड़ेगा वो भी तो मतलब कि उनका रेशो भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू गूगल एडसेंस के। तो अगर रेवेन्यू के लिहाज से देखें, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इजोइक जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास मोनेटाइजेशन का। और ऑब्वियसली अगर एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से देखें, एड्स ऑप्टिमाइजेशन या फिर एड्स प्लेसमेंट के हवाले से देखें, तो उसके बाद भी ऑब्वियसली जो इजोइक है, इजोइक बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू गूगल एडसेंस के। तो और भी बहुत सारे जो है वो कंपेरिजन हैं गूगल एडसेंस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगर आप चाह रहे हैं कि हम एक एक प्लेटफॉर्म का डिफरेंट जो है वो आपको कंपैरिजन बताएं, तो इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी वो ऑप्शन जो है वो जरूर रखिएगा ताकि हम उसके ऊपर रीच कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।